हम क्रूस का चिन्ह लेते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए और मौसम के लिए भी। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पर बुलाया है, और ये बताता है कि प्रभु इन लोगों की कितनी भूख है आपका वचन सुनने के लिए, सीखने के लिए। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ऐसे आए हैं यहाँ पर भाई बहन, जो ना सिर्फ लिख रहे हैं, ना सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन सही जवाब भी दे रहे हैं, क्योंकि यही बताता है कि हर घड़ी वो सीखने के लिए तैयार है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि और भी आप उनकी भूख बढ़ा रहे हैं, और जो सीख रहे हैं प्रभु उसका वो अभ्यास भी कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम सीखते हैं यदि उसके अनुसार हम कार्य नहीं करें तो हम अपने जीवन की परीक्षा में हर घड़ी फेल होते रहेंगे। लेकिन प्रभु आप फिर भी नाराज नहीं होते हैं, आप हमसे फिर भी प्रेम करते हैं, परंतु चाहते हैं, आपकी इच्छा हमेशा यही है कि हम हर परीक्षा में पास हो जाएं। और इसी के लिए प्रभु आप हमें वचनों के द्वारा सिखाते हैं। धन्यवाद यीशु, आज भी आप हमें सिखा रहे हैं कैसे हम प्रेम से चले, और ये प्रेम मनुष्य का प्रेम नहीं परंतु ईश्वरीय प्रेम। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो आपने हमें दिया है, ताकि यही पवित्र आत्मा प्रभु यीशु की महिमा के लिए कार्य करे हमारे जीवन में। यह सत्य का आत्मा है जो हमें सिखाता है, याद दिलाता है, जो भी हम सीखे हैं उसको। ये पवित्र आत्मा आप यहाँ भी हैं, हमारे बीच में मंडरा रहे हैं, हमारे हृदय में हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपका अभिषेक यहाँ पर बह रहा है, और वचन कहता है कि जब आपका अभिषेक बहता है तो यह ना सिर्फ भारीपन के आत्मा को उठाता है, परंतु जो दुष्ट आत्मा का जुआ है उसका भी नाश कर देता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज सुबह से जो सीख रहे थे, हर कोई यहाँ पर सुन रहा था, और जो सत्य है वही उनके हृदय में जा रहा था। प्रभु अब भी प्रभु हम सब आए हैं और आप हमें शब्द दे रहे हैं, और यही शब्द रूपी बीज प्रभु हम सबके हृदय में जा रहा है। धन्यवाद देते हैं कि आप अच्छे अच्छे उदाहरणों के साथ, वचनों के साथ, और जो वचनों में रहस्य छुपा हुआ है उसके द्वारा हमको सिखा रहे हैं प्रभु कि ये जीवन, इस जीवन में हम कैसे एक विजयी जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हमने कल भी सीखा और आज भी थोड़ा बहुत सीखा हमने, किसके बारे में? प्रेम के बारे में। सही बात है। कितने लोग थे कल? बहुत थे, कुछ कुछ नए हैं। अरे सब थे। ओके, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो कल जो सीखा याद है कि नहीं, कि भूल गए? याद है?
याद है? सिर्फ इनको याद है, बाकी सबको याद है कि नहीं? याद है? हालेलुया। तो प्रेम क्या है हमने सीखा, क्या वो भावना है? क्या है? भावना है, एहसास है या निर्णय है? प्रेम करना भी तो निर्णय होता है ना। जब तक आप निर्णय नहीं लोगे आप प्रेम कर सकोगे? क्योंकि वचन कहता है, और जब हम उस वचन के द्वारा सीखते हैं, और जब जो हम सीखते हैं उसी के द्वारा हम क्या करते हैं, जो शब्द हम लेते हैं हम उसके ऊपर, हम उसी के अनुसार हमारे जीवन में विचार आते हैं, हमारे मन में विचार आते हैं, और जो विचार आते हैं वो हमारे जीवन में क्या करता है, भावनाएं लाता है, और भावनाएं क्या करता है, निर्णय लाता है। उन भावनाओं के द्वारा हम निर्णय लेते हैं। और उसी प्रकार जब हमारे जीवन में कोई हमारे खिलाफ आता है या कोई समस्या आती है हमारे जीवन में, उस समय भी हमारे मन में भावनाएं चलती है कि नहीं? अंदर से तो जब कोई खिलाफ आता है तब मन करता है कि हम भी उसके खिलाफ चले। सही बात है। अगर उसने 2 गालियां दी तो हम, आज सुबह क्या सीखा, 1 पेतरस अध्याय 3:9 क्या कहता है, तुम बुराई के बदले बुराई करो, बुराई के बदले बुराई करो नहीं, ना करो। अच्छा, इसका मतलब सब ध्यान दे रहे हैं। हालेलुया। और जो गाली देता है उसको, हालेलुया, इसका मतलब सब पास होने के लिए उन्होंने ठान के रखा है। सही बात है। तो सब मेमने बनने वाले हैं। शैतान के आगे या रिश्तों में? हाँ, रिश्तों में। लेकिन शैतान के सामने सिंह बनने वाले। हालेलुया। तो अगर रिश्तों में अगर आपको मेमना बनना है तो क्या करना है आपको? जो आपकी भावनाएं है ना, जो आ रही है, आपको उकसा रही है गलत निर्णय लेने के लिए, उसको क्या करना है? उसको क्या करना है? रफा दफा करना है। क्योंकि जो भी व्यक्ति भावनाओं से चलता है हमेशा युद्ध में हार जाता है, हमेशा युद्ध में हार जा। आज तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमारे भाई लोग भी उत्तर दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो अब से भावनाओं में चलना है या जो प्रभु का वचन कहता है उसके अनुसार चलना है? तो जब हम अगली बार आएंगे हमको क्या मिलने वाला है पता है? यहाँ पर भर भर के फसल मिलने वाला है। कौन सा? कौन सा? आशीषों का। क्योंकि आप लोग सब कौन है? वारिसदार है। कौन है? किसके? कौन से राज्य के? स्वर्ग के राज्य के। तो अगर हम स्वर्गीय राज्य के वारिसदार हैं तो हमको कैसे चलना है? प्रेम से चलना है और रिश्तों में मेमना बनना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से भावनाएं जब आ रही है तो भावनाओं को बोलना है हट जा। हालेलुया, हालेलुया। अभी ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने हमको भावनाएं नहीं दी है, भावनाएं भी दी है हमको परमेश्वर ने, लेकिन इसलिए नहीं दी है कि ये भावनाएं हम पर नियंत्रण करें। भावनाओं को हमको अपने काबू में रखना है, ना कि भावनाओं को हम पर काबू करना है। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं? भावनाओं को हम पर काबू करने को छोड़ देते हैं और उसी में बह जाते हैं और इसीलिए गलत निर्णय लेते हैं और इसीलिए हम पिट पिट कर आ जाते हैं। हालेलुया। तो इतने साल से कौन किसको पीट रहा था? कौन किसको पीट रहा था? और आप क्या हो रहे थे उसके सामने? मेमना। और पिट भी रहे थे। सही बात है। फिर आ रहे थे और फादर को बोल रहे थे फादर प्रार्थना करो, लेकिन फिर वापस जाके क्या कर रहे थे?
वापस भावनाओं में बह रहे थे और वापस गलत निर्णय ले रहे थे, वापस पिट रहे थे। हालेलुया। तो प्रार्थना करने से कुछ होने वाला है क्या? अगर आपने, देखो मैं नहीं कहती हूँ कि प्रार्थना मत करो, लेकिन अगर आप गलत निर्णय जाके ले रहे हो, इधर फादर भी प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, सब प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जा जाके आप ही गलत निर्णय ले रहे हो, कुछ होगा क्या? होगा? नहीं होगा। आप लोगों को चाय बनानी आती है? सबको आती है? तो कितने सालों से चाय में आप नमक डाल रहे थे और फिर आके बोल रहे थे फादर मेरी चाय तो नमकीन हो रही है, आपकी मीठी कैसी हो रही है और मेरी तो नमकीन ही हो रही है। और फादर कहते अरे क्या डाल रहे थे? मैं तो नमक डाल रही थी। तो फादर बोलते अरे तुम चीनी डालो। अच्छा, चीनी डालने से मीठा होता है? फिर घर पर जाकर क्या कर रहे थे? पहले दिन तो जाके चीनी डाला, दूसरे दिन से दोबारा क्या कर रहे हो? नमक। फिर वापस बोल रहे मेरी चाय। तो इतने सालों से हम क्या कर रहे थे? जहां प्रेम से चलना है वहां क्या कर रहे थे? भावनाओं से चल रहे थे, कड़वाहट में चल रहे, गुस्से में चल रहे, नफरत में चल रहे। सही बात है? सही बात है। तो प्रभु हमको सिखा रहे हैं, हर घड़ी परीक्षा, हमने आज भी सीखा, परीक्षाएं हर घड़ी हमारे जीवन में आएंगी। किस लिए आएंगी? हमको गिराने के लिए। परीक्षा किस लिए आती है? गिराने के लिए। बच्चे जब परीक्षा देते हैं स्कूल में, फेल होने के लिए। किसके लिए? पास होने के लिए। और ये परीक्षा आती भी है प्रभु से, लेकिन प्रलोभन जो है वो आता है किससे? शैतान से। क्या शैतान चाहता है कि आप पास हो जाए? नहीं। और इसीलिए वो क्या करता है? प्रभु का ही वचन लेता है और उसको क्या करता है? ऐसा पेश करता है तुम्हारे सामने, उसको उल्टा करके, और ऐसे बताता है कि ये सत्य है। प्रभु का वचन तो सत्य है, लेकिन उसी को क्या करता है? घुमा फिरा के तुम्हारे सामने पेश करता है और बताता है कि अरे यही सत्य है, और तुम उसी झूठ को लेते हो। और फिर क्या हो जाता है तुम्हारे जीवन में? उसको तुम दरवाजा खोल देते हो ताकि वो आए अंदर, चोरी करे, घात करे और नाश करे। सही बात है? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो कल हम कहाँ पर थे? कौन सा वचन लिया था आखिर का? पहला यूहन्ना लिया था क्या? पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 6। यूहन्ना का पहला पत्र, हाँ 2:5 ना, हाँ 2:5। अरे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत ध्यान दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय, वो बहन थी कहां गई? अध्याय 2 पद संख्या 5। परंतु जो क्या क्या मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, उनकी, यानी वो प्रभु यीशु की आज्ञाओं का पालन करता है, उसमें ईश्वर का प्रेम परिपूर्णता तक पहुंचता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वरीय प्रेम हमारे जीवन में कब परिपूर्णता तक पहुंचता है? जब 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 हम उनकी आज्ञाओं के अनुसार कार्य करते हैं। हालेलुया। एक बात हमेशा याद रखना है, परमेश्वर ना जब जब उन्होंने कुछ कहा है, जो भी शब्द परमेश्वर ने कहा है वो एक नियम है। क्या है? हमने नियम के बारे में सीखा है, सीखा है ना? नियम कभी भी भेदभाव नहीं करता है, पक्षपात नहीं करता है। और ये जो नियम है, इसको
बहुत बार ट्राई किया है, उसको क्या बोलेंगे, उस पर कार्य किया गया है, उसको जांचा गया है। किस लिए जांचते हैं? आपने देखा रहेगा, जो वैज्ञानिक है कोई भी चीज का आविष्कार करता है, बार बार वो जांचता है, किसी के ऊपर उसको प्रयोग करता है। उसका क्यों करता है? क्योंकि उसको देखना है, अगर उसने कोई दवाई बनाई तो वो प्रयोग करता, देखता है कि ये दवाई का असर सही हो रहा है कि नहीं। एक के ऊपर नहीं करेगा प्रयोग, कई लोगों के ऊपर करेगा, और ज्यादातर अधिकतर जानवरों पर करता है, और वो देखता है कि ये दवाई का असर सही मायने में एक समान होता है कि नहीं, और उसके बाद वो दवाई आती है दुकानों में। हालेलुया। उसी प्रकार नियम उसी को कहते हैं, किसको? जो प्रयोग किया गया है, उस पर प्रयोग किया गया है और जांचा गया है कि क्या ये नियम जो भी उसके साथ शामिल होता है या उसका प्रयोग करता है, क्या वो वैसा ही परिणाम दे रहा है। हालेलुया। अभी मैंने शायद कल ही आपसे पूछा, अगर वो फूल, कल क्या परसों पूछा मैंने, वो फूल में गिराया, मैंने ऐसे पकड़ा और कहा ये फूल मैं छोड़ूंगी तो कहाँ जाएगा? तो आप लोग इतने आत्मविश्वास से कैसे बोले? क्योंकि आपको पता है, आपने भी जब कोई वस्तु छोड़ी है वो ऊपर उड़ी नहीं है, वो नीचे ही गिरी है। लेकिन जब मैंने कहा अगर मुंबई में मैं उसको छोड़ूंगी तो वहां ऊपर चला जाता है, आपने विश्वास किया क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको यकीन है कि परिणाम जैसे यहाँ मिलता है वैसे वहां भी मिलेगा, या पृथ्वी पे कौन से भी छोर पे जाओ तो वही परिणाम मिलेगा। तो यही है परमेश्वर का नियम। जो भी शब्द परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ है वो क्या बना है? नियम बना है। तो अगर परमेश्वर ने, कल हमने सीखा ना, परमेश्वर ने कहा है अपने शत्रुओं से प्रेम करो। हालेलुया। प्रेम करने को कहा है, तो ये क्या है? नियम है। लेकिन अगर मैंने नफरत किया तो क्या होगा? क्या होगा? तो मैं जाकर चाय में नमक डालूंगी और प्रार्थना करूंगी, मैं बोलूंगी 40 दिन का उपवास भी मैं रखती हूँ प्रभु, लेकिन इस चाय को आप मीठी बनाओ। होगा क्या? तो अब तक हम जीवन में कर क्या रहे थे? हम नवीना कर रहे थे, रोजरी कर रहे थे, फादर से भी कह रहे थे सर पे हाथ रखो प्रार्थना करो, घुटने टेक रहे थे, मोमबत्तियां जला रहे थे, हार भी चढ़ा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, उपवास भी कर रहे थे। लेकिन अगर मैंने नियम ही सही तरह से, नियम जो कह रहा है उसके अनुसार नहीं कार्य किया तो परिणाम मिलेगा क्या? सही नहीं मिलेगा। तो हम कहाँ चूक रहे थे इतने सालों से? ये वचन कह रहा है ना, पहला यूहन्ना 2:5 क्या कह रहा है? आज्ञाओं का। तो जब तक मैं जो प्रभु ने कहा है अपने वचन में उसके अनुसार कार्य नहीं करूंगी तो क्या जैसा उन्होंने कहा है वैसा परिणाम मिलेगा मेरे जीवन में? नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आज सुबह सीख रहे थे, हमको रिश्तों में क्या करना है? प्रेम से व्यवहार करना है। अगर रिश्ते में प्रेम नहीं रहेगा, रिश्तों में हम कैसे रहते हैं? शेर के जैसे रहते हैं। ऐसा बोला, तेरी हिम्मत क्या हुई? तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकती हूँ, बोलते कि नहीं? तो तब हम मेमने रहते हैं या सिंह रहते हैं? तो युद्ध जीतोगे क्या? तो जो जो वादे मिले हैं, जो कहे हैं बाइबल में, वो उसके आप वारिसदार बन जाओगे क्या? नहीं बनोगे। तो समझ में आ रहा है कहाँ चूक रहे हैं। तो आज से अगर हर युद्ध जीतना है तो इसीलिए प्रभु हमको कह रहे हैं कि जब जब तुम, जैसे मैंने कहा है उसके अनुसार तुम चलोगे, क्या होगा? जीतोगे। क्या यीशु ने कोई हथियार लेकर युद्ध जीता क्या? देखा है क्या? देखा है? वही एक ही है जो जिसके हाथ में हथियार नहीं था,
लेकिन हर घड़ी प्रेम में, क्षमा में चला और नम्र होकर चला। और इसीलिए आज हमको मौका मिला है वारिसदार बनने का, जब हम उसमें विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो हमसे भी यही कहते हैं, जैसे मैंने मेरे पिता के शब्दों का, मैंने आज्ञा का पालन किया, उसी के अनुसार जब तुम मेरे शब्दों का पालन करोगे तो तुम प्रेम को परिपूर्णता में प्राप्त करोगे। तुम्हारा प्रेम कब परिपूर्ण होगा? जब तुम जो जो मैं कहता हूं उसके अनुसार कार्य करोगे। देखो, जब जब हम शुरू करते हैं प्रेम में कार्य करना या प्रेम में चलना, हम कैसे नजर आते हैं? मूर्ख। सही बात है। कोई कोई कहते हैं सटकेला है लगता है, स्क्रू ढीला है लगता है, ऐसे भी बोलते हैं, यहाँ भी बोलते हैं, क्योंकि मुंबई में ये तो मुंबई की भाषा है। कोई गया था क्या मुंबई? तो सीख के कैसे आए? हालेलुया, हालेलुया। पेच ढीला है, सही बात है। लेकिन जब वो जैसे जैसे वचन कहता है उसके अनुसार चलता है, भले वो मूर्ख दिख रहा है, भले ऐसे लगता है उसका स्क्रू ढीला है, लेकिन वो चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, और उसको परिणाम जो है ना, जो दिखते हैं, वो ऐसे संसार में जो परिणाम आते हैं वैसे नहीं है, अलौकिक परिणाम मिलते हैं। हालेलुया। और फिर बाद में लोग आके बोलते हैं, अरे ये ऐसे कैसे होगा तुम्हारे जीवन में? बोलते हैं कि नहीं? हालेलुया। तो कैसे हुआ? जब हम जैसा प्रभु कहते हैं उसके अनुसार चलते हैं, तब क्या होता है? शैतान को कोई भी मौका नहीं मिलता है हमारे जीवन में, और हम हो जाते हैं पास। हालेलुया। कल ये भी सीखा था ना, प्रेम कभी भी फेल नहीं होता है, प्रेम कभी भी फेल नहीं होता है। तो किसके साथ रहना अच्छा है? प्रेम के साथ या इसके साथ? हाँ, हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो हम जाते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 4। तो ये ईश्वरीय प्रेम जो है जिसके बारे में कहा गया है, आज हम देखते हैं ये ईश्वरीय प्रेम, इसके भी विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं क्या है, सीखना है कि नहीं? अगर आपको ईश्वरीय प्रेम में चलना है तो उसकी विशेषता जानना जरूरी है ना, क्योंकि हम बोलेंगे ईश्वरीय प्रेम में चलो, ईश्वरीय प्रेम में चलो, तो आप बोलोगे कैसे चले? कैसे पता चलेगा कि हम ईश्वरीय प्रेम में चल रहे हैं कि नहीं? जानना है कि नहीं? क्योंकि ईश्वरीय प्रेम की भी विशेषता है, जैसे मनुष्य प्रेम की भी विशेषता है। क्या है? वो भावनाओं में चलता है। वो क्या होता है? जैसा अगर आपने मेरे इच्छा के अनुसार कार्य किया तो मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, अगर मेरे इच्छा के विरोध किया तो मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये भी विशेषता किसमें है? मनुष्य के प्रेम में है, सांसारिक प्रेम में। लेकिन ईश्वरीय प्रेम की क्या विशेषता है, आज हम सीखते हैं। पढ़ना सब साथ में। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम न तो ईर्ष्या करता है, न डींग मारता, न घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम न तो झुंझलाता है और न बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं, बल्कि उनके सदाचरण से
प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहली विशेषता क्या है प्रेम के बारे में? नहीं, पहला शब्द क्या है? प्रेम, प्रेम, प्रेम। क्या ऐसा कोई भी है यहाँ पर जिसके सब्र का बांध टूट गया है? कभी तो साल में, 2 साल में एक बार। कोई भी नहीं है ऐसा। किसी का सब्र टूट गया है? कोई भी नहीं ऐसा। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए नहीं है। फिर सब्र निकल गया है कि नहीं? कभी साल में एक बार? वो पॉइंट पहले क्यों दिया है? प्रेम क्या है? सहनशील है। क्यों कहा है पता है? हर एक जो यहाँ पर है ना, हम इधर ही अपना युद्ध हार जाते हैं। क्योंकि जब जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, क्या होता है पता है? हम शुरू तो करते बड़े जोर शोर से, 1 दिन हो जाता है, दूसरा दिन हो जाता है, तीसरा दिन हो जाता है, फिर क्या होता है? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। फिर क्या हो जाता है? सब कुछ खत्म। तो हमारा सब्र निकल गया है, निकल गया है। और इसीलिए हमारे जीवन में जो फल आने चाहिए ना, वो फल आते ही नहीं है। आपने सुना है कभी फल और वरदान के बारे में? वरदान और फल के बारे में। आत्मा के वरदान होते हैं, आत्मा के फल है। सुना है कि नहीं? सुने हैं ना। लेकिन जब जब हम वरदान देखते हैं, अरे वो मालूम है कितना शक्तिशाली है, कितना सामर्थ्य, चंगाई होती है उसके हाथ से। अरे वो तो नाम भी पुकारता है, उसे पता भी चलता है नाम। ऐसे सुना है कभी आपने? वो भविष्यवक्ता है, भविष्यवाणी करता है। तो जब हम वरदान देखते हैं किसी के जीवन में, क्या हम बहुत खुश हो जाते हैं? होते हैं कि नहीं? और हम सोचते हैं हमको भी ये वरदान मिलने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं हमसे, तुम वरदानों को देखकर नहीं, लेकिन फलों को देखकर जानोगे कि ये पेड़ कैसा है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों कहा है ऐसे? क्यों पता है? जब जब कोई व्यक्ति प्रभु में आता है, परमेश्वर उसको मुफ्त में वरदान दे देता है। वरदान इसीलिए उसको कहते हैं क्योंकि वो मुफ्त में मिल जाता है। और जो भी परमेश्वर वरदान देता है ना, वो वापस लेता नहीं है कभी भी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये जो आत्मा के फल है, इनको फल कैसे आता है? पेड़ पे एकदम आराम से आ जाता है? क्या करना पड़ता है? सींचना पड़ता है कि नहीं? सींचना पड़ता है कि नहीं? फल आसानी से नहीं आता है, उसके लिए भी संयम लगता है, सहनशीलता लगता है। और यही प्रेम क्या है? प्रेम आत्मा का फल है। और ये प्रेम, इसकी सबसे पहली विशेषता क्या है? सहनशीलता है। तो प्रेम आपके जीवन में लोग तब देखेंगे जब आपके अंदर वो सहनशीलता देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब सहनशीलता का मतलब क्या है? सहनशीलता का मतलब क्या है? सहनशीलता यानी संयम ही है ना। संयम या सहनशीलता मतलब क्या है? आपने शब्द सुना है ना, संयम या सहनशील। तो इसका अर्थ क्या है? हाँ, और कुछ? और कुछ? अच्छा, आप लोग जवाब तो दे रहे हैं। और कुछ?
और क्या क्या क्या, कौन बोला? और कुछ? ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं। सहनशीलता या संयम का अर्थ है हर समय लगातार हर समय लगातार बार बार एक ही समान रहना, एक ही समान रहना। अब मैं आपको समझाती हूं। अभी जैसे जब भी आपके जीवन में समस्या आती है तो सबसे पहले आप विश्वास में खड़े होते हो कि नहीं? विश्वास में। और आप जितना बार विश्वास में खड़े हो, कभी कभी ऐसे होता है कि आपका विश्वास डगमगाने लगता है और उस समय संयम जो है उसका जुड़वा भाई वो आता है आपको धीरज देने के लिए। अब ये संयम की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि अगर संयम नहीं होगा तो आप क्या हो जाओगे? डगमगाओगे और जो भी परीक्षा है उसमें आप फेल हो जाओगे। इसीलिए उस समय संयम आपको क्या करता है? आपको लगातार बार बार एक जैसा रखता है, एक समान रखता है, आपको हिलने नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब जब आपके जीवन में आप परीक्षा में हारे हैं, उस समय क्या हुआ है? आप अपना संयम खो बैठे हैं। क्या खो बैठे हैं? अपना संयम खो बैठे हैं। और इसीलिए प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता है संयम। क्या है? सहनशीलता या संयम। हालेलुया। कभी आपने देखा है, उदाहरण के तौर पे मैं अपने जीवन का ही उदाहरण देती हूँ। शादी होने से पहले ही मुझे अगर किसी ने कहा कहीं इंतजार करने के लिए, समय दिया, मैं वहां पर पहुंचूंगी 2 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा रुकूंगी। उस 5 मिनट भी नहीं, देखो वहां भी 2 मिनट रुकूंगी और वो 2 मिनट भी मुझे ऐसे लगेगा जैसे मैं 2 घंटा रुकी हूं। हालेलुया। और अगर वो व्यक्ति नहीं आया, मैं सीधा निकल जाऊंगी। तो क्या मुझ में संयम था? नहीं था। और ये तो शादी के बाद भी ऐसे हुआ है। एक दिन हमको मिसा को जाना था और मैंने कुछ तो ड्रेस पहना था जो मेरे पति को पसंद आया और मुझे बहुत पसंद था वो ड्रेस, और उन्होंने कुछ कहा और उतने में उनका फोन आया, हमको निकलना ही था। मैंने, हमारी बिटिया छोटी थी, उसको उठाया और सीधा निकल पड़ी। तो ये उनको पता नहीं, मैंने तो ऐसे बोला मैं जा रही बोल के, उन्होंने सुना नहीं और वो फोन पे थे, मैं निकल गई। अब ये बाइक लेकर सब जगह मुझे ढूंढ रहे, कहाँ गई। मैं तब तक तो चर्च भी पहुंच गई। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझ में उतना भी संयम नहीं था, लेकिन जब मुझे वचन मिला, अभी भी कभी कभार हो जाता है क्योंकि मुझे अभी भी इस पे कार्य करना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या होता है जब आप अपना संयम खोते हो, अपना, तो दूसरा शब्द क्या है? सहनशीलता, आप खो बैठते हो, तो आप अपनी प्रेम की परीक्षा भी फेल हो जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या हम अपने तरफ देखते हैं या दूसरों की तरफ उंगली करते हैं जब फेल होते हैं? सही बात है। अभी हो सकता है पति पी रहे हैं, बच्चे शरारती हैं, क्या हमारे पास वचन है? प्रतिज्ञाएं हैं। तो ये प्रतिज्ञाएं हमसे क्या कहती हैं? कि हर एक समस्या के लिए परमेश्वर ने प्रबंध करने वाले हैं,
करने वाले हैं, किया है। तो अभी हमको क्या करना है? उन प्रतिज्ञाओं को लेना है और जो वो प्रतिज्ञा कहती है उसके अनुसार विश्वास करते हुए हमारे घर के जो भी सदस्य है उनके लिए ये घोषणाएं करनी है और विश्वास करना है कि जो प्रभु ने कहा है वैसा ही उनके जीवन में होने हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप देखोगे कि जितना जितना आप घोषणाएं कर रहे हैं, जितना आप उसमें विश्वास करना शुरू कर रहे हैं, समस्याएं और भी विपरीत हो रही है और भी बिगड़ रही है। फिर आप क्या करोगे? अरे ये काम नहीं कर रहा है, चलो मैं ब्रदर से या सिस्टर से पूछती हूँ, दूसरा वचन दो। होता है ऐसे, ये काम नहीं कर रहा है तो दूसरा वचन लेते हैं। किया है कभी ऐसे? हुआ है ऐसे? अरे मैं तो दिन में 10 बार बोल रही हूँ, 20 बार बोल रही हूँ, लेकिन वचन काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? सबसे पहले तो मैंने उसमें विश्वास नहीं किया है और दूसरी बात यह है कि मुझ में सहनशीलता नहीं है। क्योंकि अगर परमेश्वर ने वचन दिया है, अगर उन्होंने प्रतिज्ञा दिया है, क्या वो झूठ है या सत्य है? सत्य है। और अगर उन्होंने कहा है और वो सत्य है तो ये वचन यशाया का किताब कहता है 55 क्या है, 55 ना, 10वां और 55 को क्या कहते हैं? 55। उसको 55 का 10वां और 11वां वचन जब हम पढ़ते हैं उसमें वो कहता है कि वो वचन जो है अपना कार्य पूरा किए बगैर वो प्रभु के पास जाता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसका ये अर्थ है कि जो भी शब्द हम बोलते हैं, उसकी घोषणा करते हैं, वो शब्द अपना कार्य करके ही रहता है। पढ़ना है तो पढ़ लो 55 का, यशाया 55 वचन 10 और 11। जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर, क्या हुआ? सब बोलिए, सब साथ में बोलिए, थोड़ा सा ऊपर लीजिए माइक। जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी तेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। हो गया? हालेलुया, हालेलुया। तो अभी बारिश आने से पहले आपने जमीन को देखा, कुछ था क्या जमीन पर? नहीं था। क्या उस जमीन पर आपको कभी बीज नजर आए? नजर आए? नहीं नजर आए। लेकिन जैसे बारिश गिरा, थोड़े दिनों में आपने वहां क्या देखा? हरियाली। क्या आपने बीज बोए थे? नहीं। लेकिन फिर भी जहां ऐसे लग रहा था कुछ नहीं है, बच्चे शायद उस मैदान में खेलते भी होंगे, लेकिन जैसे बारिश गिरती है कुछ दिनों में, एक हफ्ते के अंदर आप देखते हो क्या आता है?
घास फूस और हरियाली नजर आती है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन कहता है कि जब बारिश गिरती है या बर्फ गिरती है, क्या होता है, ये जो पानी है, भले हमको इन आंखों से वो बीज नजर नहीं आती है, लेकिन ये जो बारिश है ना, जो गिरती है या हिम गिरती है, जो उसका पानी है ना, वो जमीन में जाता है और बीज को ढूंढ ढूंढ के निकालता है और उसको क्या करता है, पानी पिलाता है। और जब वो पानी पिलाता है, आप देखते हो वो बीज जो है पानी पीने के बाद क्या होता है, अंकुरित होना शुरू होता है। हालेलुया। तो ये काम किसका है, उस पानी का है, उस वर्षा के पानी का है। हालेलुया। और ये जो दोबारा पढ़ना उसको, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते। तो पानी का काम क्या है, जो वर्षा का पानी जो आता है उसका काम क्या है, बीजों को ढूंढना, उसको पानी पिलाना, उसको अंकुरित करना। और वो तब तक वापस नहीं जाता है जब तक वो अपना कार्य पूरा नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका मकसद यही है कि वह आकर बीजों को पानी पिलाए, जिसके द्वारा वो अंकुरित होए, वो बढ़े और वो फसल उत्पन्न करे। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। क्या कभी ऐसे हुआ है आपने बीज लगाया और आपने आके यहाँ पर नवीना किया, आपने आकर प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु मैंने ये बीज लगाया है तो मुझे ऐसा ही फसल चाहिए। सब मुझे ऐसे चौंक के देख रहे हैं। आपने ऐसे आके प्रार्थना की है क्या? मैंने गेहूं लगाया है, अच्छा धान, इस बार धान लगाया, धान तो लगाया है बीज, तो इस बार मुझे धान ही चाहिए। भाइयों ने प्रार्थना किया आके, धान लगाया है और धान ही चाहिए, तो बिना प्रार्थना किए भी वही मिलेगा? मिलेगा? क्यों? क्योंकि वो नियम ही है, जो बीज बोओगे वही फसल पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन काम कौन करता है? पानी करता है उस पे। और जब पानी उसको, उस बीज के अंदर जाता है, वो बीज अंकुरित होता है और फिर क्रियाशील होता है और वो फसल लाता है। जैसा बीज वैसा ही फसल। हालेलुया, हालेलुया। और जब तक ये अपना कार्य नहीं करता है, वो वापस जाता नहीं है। उसी प्रकार प्रभु कहते हैं, जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं ना, वो क्या है? वो भी बीज है। जब वो बीज हम बोते हैं, हम बोलते हैं, तो क्या, जब बोलते हैं तो बोने के बराबर है। जब हम वो बीज हम मुंह से निकालते हैं, जब हम बोते हैं उसको, तो उसी प्रकार का फसल हमारे जीवन में लाते हैं। तो हम क्यों अपना संयम खोते हैं? जब हमने मुंह से शब्द निकाला है प्रभु का, तो हम क्यों संयम खोते हैं? क्यों हम सहनशीलता खोते हैं? क्यों हम विश्वास नहीं करते हैं? धीरज क्यों गवाते हैं? अविश्वास में क्यों जाते हैं कि क्या वैसा फसल मिलेगा कि नहीं? आपने ये सोचा नहीं था ना? हालेलुया, हालेलुया। तो प्रेम की सबसे पहली विशेषता है सहनशीलता। अगर आपने अपनी सहनशीलता खो बैठी है, तो आप पहली कदम पे फेल हो गए। हालेलुया, हालेलुया,
जय यीशु। अधिकतर हमने देखा है माताएं जो है ना, भले अपने पति से उनसे संयम खोएंगे, लेकिन बच्चों के ऊपर जब छोटे हैं, बीमार हैं, रात रात भर बैठते हैं कि नहीं? नींद को भी त्याग देते हैं कि नहीं? क्या कभी कभी बोलते अरे आप तो एक रात भी नहीं, मैं तो हर रात, बच्चा बीमार है मैं ही जागी हूं, आप तो आराम से खर्राटे मारते हो। कहा है क्या कभी पति से ऐसे कहते हैं? ऐसे यहाँ छत्तीसगढ़ में या माँ बैठती है पूरा समय बेटे बच्चे के साथ रात रात भर, वो अपने नींद को भी त्याग देती है। उस समय तो बहुत सहनशील है, हाँ या नहीं? अब बच्चा जब 9 महीने पेट में है, दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, पीठ दर्द हो रहा है, पैर दुख रहे हैं, हाथ दुख रहे हैं, शरीर दर्द हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उल्टियां आ रही है, लेकिन क्या बोलती है बच्चा बाहर आने के बाद? तू आया तो मुझे इतना सताया, ले दबा तब मार देती है। मारती है क्या? जैसे बाहर निकलता है, ले अभी आया 9 महीने के बाद, इतना सता सता के, हाँ? या जैसे आता है उसको गले लगाती है और चूमती है। हालेलुया, हालेलुया। या तो ऐसे बोलती है 9 महीने मैंने रखा है, अभी बड़ा होगा ना तो मुझे भी संभालना। 9 महीने मैंने तो रखा है अंदर, 9 महीने और कितने दिन? 9 दिन। अभी जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब 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 इसी के लिए तो 9 महीने रखा है मैंने पेट में। ऐसे बोलते हैं क्या? हालेलुया। तो बच्चे के साथ आप बहुत ही संयम से काम करते हैं, और पति के साथ हालेलुया। तो संयम सीखना है तो किससे सीखना है? ये दीदी बोलती है पति से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वही माँ, बच्चा 9 महीने 9 दिन पेट में है, कितनी भी तकलीफ हो रही, कभी भी पति से नहीं बोलते। अगर डॉक्टर ने कहा है तुमको घोड़े पे नहीं बैठना, आप घोड़े पे बैठते हो क्या जाके? कितना मन करता है ना घोड़े पे बैठने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पूरा 9 महीना 9 दिन इतना संभालती है वो बच्चे को, और इतने सुरक्षित तौर तरीके से उसको बाहर निकालती है। लेकिन वही माँ जब दुनिया के कोई भी समस्या आती है, उस समय क्यों वो संयम खो बैठती है? खो बैठती है कि नहीं? लेकिन जब बच्चा है पेट में तभी तो बहुत संयम में, बहुत धीरज में है वो। क्यों? क्योंकि वो बच्चे से बहुत प्रेम करती है और कहती है ये बच्चे को मैं आज नहीं आने दूंगी। बाहर भी आता है तभी भी बहुत उसको प्रेम करती है। क्यों? क्योंकि उस समय भी उसके अंदर संयम है। हालेलुया, हालेलुया। वैसा ही संयम हर घड़ी हम में रहना चाहिए अगर हम प्रेम में चलना चाहते हैं तो। और यही पहली विशेषता है। लिखना, प्रेम की ये हमने कल लिखा है, प्रेम भावना नहीं है, लिखा है कल लिखा था शायद, मैंने नोट्स कल नहीं दिए थे ना। लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है लिखा है कि नहीं लिखा है। नहीं ना, ठीक है। प्रेम, हाँ नहीं वो नहीं है। प्रेम भावना नहीं है, प्रेम भावना या एहसास नहीं है, प्रेम भावना या एहसास नहीं है। प्रेम एक निर्णय है, प्रेम एक निर्णय है।
लिखा? वह एक मिनट, वह एक तरफा होता है। ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय प्रेम एक तरफा होता है। ईश्वरीय प्रेम एक तरफा होता है। ईश्वरीय प्रेम एक तरफा होता है। वह हमारे कार्यों पर निर्भर नहीं होता। वह हमारे कार्यों पर निर्भर नहीं होता। ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय प्रेम कभी 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 भी फेल नहीं होता। फेल को क्या, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, असफल, असफल नहीं होता। ईश्वरीय प्रेम कभी भी असफल नहीं होता। पहला कुरिन्थियों 13:8, पहला कुरिन्थियों 13:8। परमेश्वर परमेश्वर के प्रेम की परिपूर्णता तक, परमेश्वर के या ईश्वर के ईश्वरीय प्रेम की परिपूर्णता तक हम तब पहुंचते हैं, हम तब पहुंचते हैं जब हम उनके ही वचनों के अनुसार कार्य करते हैं। पहला यूहन्ना 2:5। परमेश्वर के प्रेम की, ईश्वर के प्रेम की या ईश्वरीय प्रेम की कई विशेषताएं हैं, कई विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है सहनशीलता। सबसे पहली विशेषता है सहनशीलता। यह आत्मा का या पवित्र आत्मा का फल है। यह पवित्र आत्मा का फल है।
हमें फलों को सींचना पड़ता है, फलों को सींचना पड़ता है। किसी भी वृक्ष को यदि फल उत्पन्न करना है, यदि फल उत्पन्न करना है तो समय की आवश्यकता है। और उसमें मेहनत भी शामिल है, और उसमें मेहनत भी शामिल है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अभी उदाहरण अगर हम लें, सबने यूसुफ के बारे में सुना है, पुराने नियम में सुना है ना। तो जब छोटा था उसको सपने आए, सही बात है। देखो उस समय अभी हमारे पास बाइबल है, वैसे उनके पास बाइबल था क्या? नहीं। तो उनको परमेश्वर कैसे बात करते थे? सपनों के द्वारा, सही बात है। तो जब सपने आए और वो सपने उन्होंने अपने भाइयों को बताया, अपने पिता को बताया, तो क्या प्रतिक्रिया आई उनसे? भाई क्या करने लगे? और अधिक प्रेम करने लगे, और बैर करने लगे, सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। और पिता भी कहने लगा कि क्या मैं भी झुकूंगा, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सामने झुकेंगे। हालेलुया। लेकिन क्या उस सपने से उसकी निगाह कभी भी, दृष्टि उसकी हट गई, या उसकी दृष्टि हर घड़ी उस सपने पर ही थी? उस सपने पर ही थी ना। और जब जब उसका ध्यान उस सपने पर था, हम देखते हैं कि वो हर घड़ी प्रेम में ही चल रहा था। भले उसके भाई कितना भी दुर्व्यवहार उसके साथ कर रहे थे, उसको गुलामी में बेचा गया था कि नहीं? सही बात है। फिर उसको खरीदा गया, और वहां पर भी वचन क्या कहता है? अगर हम उत्पत्ति का ग्रंथ 39वां अध्याय वचन 1 और 2 पढ़ना, क्या कहता है? उत्पत्ति का ग्रंथ उत्पत्ति का ग्रंथ 39, 1 और 2। यूसुफ मिस्र देश ले जाया गया। फिरौन के एक पदाधिकारी, अंगरक्षकों के अध्यक्ष पोतीफर नामक मिस्र निवासी ने उसे उन इस्माइलियों से मोल लिया था जो उसे वहां ले आए थे। प्रभु यूसुफ का साथ दे रहा था, इसलिए उसके सब काम सफल हुए। हालेलुया। क्या उसके सब काम सफल हुए? क्योंकि उसके काम क्यों सफल हुए? वो भी कुछ काम या सब काम? सब काम या कुछ काम? सब काम में वो
सफल हुआ। क्यों? क्योंकि 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 तो जब आप लोग यहाँ मिसा के लिए आते हैं और फादर आपसे कहते हैं प्रभु तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ सचमुच है? लेकिन तुम हो क्या प्रभु के साथ? तो तुम प्रभु के साथ कब होते हो? कब? अब यूसुफ के साथ प्रभु है ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हर घड़ी वो प्रेम और क्षमा में चलता था। कैसे चलता था? प्रेम और क्षमा में। यहाँ पर क्या कहा? हर काम में क्या हो रहा था? और कल हमने क्या सीखा? पहला कुरिन्थियों 13:8, प्रेम कभी भी असफल, प्रेम कभी भी। तो यूसुफ क्यों सफल हो रहा था? क्योंकि वह हर घड़ी प्रेम और क्षमा में। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके जीवन का रहस्य क्या है? जीवन में सफलता का रहस्य क्या है? हर घड़ी वह प्रेम और क्षमा में चल रहा था। हालेलुया। तो अगर हमारे जीवन में हमको सफलता चाहिए तो हमको कैसे चलना है? प्रेम और क्षमा में। हालेलुया। यूसुफ के जीवन में हर घड़ी हमने देखा, जब भी अब वहां वो सफल हुआ, उसके स्वामी ने उसको अच्छे दर्जे पे रखा, वहां पर से भी उसकी बीवी ने गलत इल्जाम लगाया, वो गया कहां पर? कारावास में। सही बात है क्या? वहां पर भी उसने अपने स्वामी से कहा अरे नहीं, तुम्हारी बीवी ने मेरे साथ गलत किया? सफाई दी? नहीं। क्यों नहीं दी? वो कह सकता था ना, कह सकता था ना। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वह अपने स्वामी से भी बहुत प्रेम करता था और उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। तो जब जब वो प्रेम में चला, हमने देखा है वहां पर भी, कारावास में भी गया, क्या उसका काम था दूसरे जो कैदी है उनकी सेवा करना? नहीं। उसका एक स्वभाव क्या था पता है? वो जहां जहां भी जाता था वो ऐसी सेवा करता था जैसे वो प्रभु के लिए सेवा करता है। और यदि आपका हृदय वैसा है, सेवा करने का हृदय है, आप देखोगे कि आप कभी भी असफल नहीं, आप कभी भी नीचे नहीं रहोगे। प्रभु आपको हर घड़ी उठाता रहेगा, हर काम में आप सफल रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या जिस दिन उसको सपना मिला उसी दिन वो सफल हुआ? हुआ? नहीं हुआ। लेकिन सपना था, विश्वास था उसको। लेकिन उसे यकीन था कि एक ना एक दिन अगर प्रभु ने मुझे ये सपना दिखाया है और कहा है इस सपने के द्वारा कि मैं एक महान व्यक्ति बनूंगा, तो मैं जरूर महान व्यक्ति बनूंगा। भले इसके लिए मेरे खिलाफ कोई भी आए। तो क्या उसको सहनशीलता की जरूरत पड़ी? वो सहनशील था, दिख रहा था। लेकिन जो सपना देखा सब कुछ उसके विपरीत हो रहा था कि नहीं? कितने सालों तक हो रहा था? अधिक सालों तक। 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, बहुत सालों तक। लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपना संयम नहीं छोड़ा। और यही उदाहरण हमको प्रभु देता है, हम सबसे भी वही कहता है, अगर तुम प्रेम करते हो तो प्रेम की सबसे पहली विशेषता है संयम, सहनशीलता। अगर आपका संयम टूट गया, आपने कभी बांध को टूटते हुए देखा है? सुना है, न्यूज़ में, समाचार में देखा होगा। अगर बांध का एक भी दीवार टूट गया क्या हो जाता है?
पूरा पानी, और बहने के बाद क्या हो जाता है, पूरा गांव का गांव, खेत खलियान सब उजड़ जाते हैं। होता है कि नहीं? वही होता है हमारे जीवन में भी। जब हम अपना संयम खोते हैं, जो कुछ भी हमने पाया है थोड़ा थोड़ा करके सब बिखर जाता है, और हमारी वजह से हमारा पूरा परिवार बिखर जाता है। और इसीलिए संयम रहना बहुत जरूरी है, और इसी संयम की वजह से आप अपने जीवन में फल प्राप्त करते हो। हालेलुया, हालेलुया। सो वरदानों से ज्यादा हमको ध्यान किस पे रखना है? फलों पे, फल पे, फलों नहीं, फल पे। हालेलुया। आत्मा के फल है। हालेलुया। तो सबसे मुख्य फल कौन सा है? प्रेम। हालेलुया। आपने संतरा देखा है ना? तो संतरा क्या है? फल है ना? तो जब उसको खोलते हो उसके अंदर क्या मिलता है? अलग अलग, क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग टुकड़े मिलते हैं ना। वो क्या है? विश्वास है, भलाई है, सहनशीलता है। आत्मा के फल क्या है? आनंद है, शांति है, सहनशीलता है, दयालुता, ये सारी चीजें। तो फल, और उस फल के अंदर ये सारी हैं चीजें। दूसरे प्रेम, प्रेम के अंदर है सहनशीलता, शांति, आनंद, और क्या, मुझे हिंदी में वर्ड्स नहीं आते, इंग्लिश में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। लेकिन सबसे पहले क्या रहना है? सहनशील रहना है। आपके हर एक परीक्षा में आप अगर सोचोगे कि आप फेल क्यों हुए हो, वहां पर आप देखोगे कि आपने अपना धीरज खोया है, आपका संयम खोया है, आपकी सहनशीलता खोई है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। आगे पढ़ेंगे वही पहला कुरिन्थियों 13:4। प्रेम सहनशील है, प्रेम सहनशील और दयालु है। हालेलुया, हालेलुया। दयालु का मतलब क्या है? दया, कभी आपने देखा है मदर टेरेसा को? उसने शुरू क्यों किया काम? उसका टाइम पास नहीं हो रहा था, इसीलिए। हाँ, किस लिए? किस लिए? क्योंकि वह दया और करुणा से, प्रेम से भरी हुई थी। वो एक स्त्री, उसने क्या किया? कितने इंस्टीट्यूट खोले? संसार भर में है कि नहीं इंस्टीट्यूट? है कि नहीं? कितने लोग लगे? उसने अकेली ने शुरू किया। शुरू करते समय किस लिए? जब उसने देखा थोड़ी लोगों को, जब उसने देखा ठुकराए हुए लोग हैं, जब उसने देखा बीमार से पड़े हुए लोग हैं रास्ते पर, उनको दया आई, उन पर प्रेम आया। और क्योंकि उनको दया और प्रेम आई, उसने कहा कि भले कोई मेरे साथ रहे ना रहे, मैं क्या करूंगी? मैं उनकी सेवा करूंगी। उनके पास जब शुरू किया जगह थी क्या? नहीं, उन्होंने रास्ते पे शुरू किया अपना काम। और ये जो दया है ये बहुत ही सामर्थ्यवान है। एक स्त्री, एक व्यक्ति जब कोई कार्य शुरू करते, आप देखोगे हमारे जो फादर और सिस्टर, एक या दो जन ने मिलके काम शुरू किया, लेकिन वो एक या दो व्यक्ति ने जो काम शुरू किया है, आज हम देखते हैं ना सिर्फ हमारे देश में लेकिन सारे संसार में कितने सारे इन्होंने अस्पताल खोले हैं, स्कूल खोले हैं, कितने सारे संस्था खोले हैं या नहीं? अगर ये भी बोलते हमको नहीं करना है, चलो हम घर पे बैठ जाते, होता था? नहीं। लेकिन उनको करने की क्या आवश्यकता थी? दया था,
करुणा थी उनके अंदर। और जब प्रेम होता है तब दया आती है, और वो दया है, वो है जो हमको विवश करता है कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। आगे हमारे पास समय नहीं है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रही हूँ। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता। हालेलुया, हालेलुया। तो जहां ईर्ष्या है वहां किसका काम चालू होता है? किसका काम? शैतान का काम होता है। क्योंकि जहां जहां प्रेम है वहां कोई भी ईर्ष्या नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। वहां नफरत नहीं है, वहां ईर्ष्या नहीं होती है, वहां डींग नहीं मारता है। क्यों? क्योंकि पता है जो भी व्यक्ति प्रेम से भरा हुआ रहता है ना, हर घड़ी वो नम्र रहता है। प्रेम हमेशा दूसरों को उठाता है, खुद को नहीं उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो जो भी व्यक्ति डींग मारता है वो क्या बताता है? डींग कौन मारता है? किसने मारा है? बाइबल में आपने अगर पढ़ा है, कौन डींग मार रहा था? लूसीफर। कौन मार रहा था? हाँ, एक फरीसी के बारे में भी बताया है ना। जब वो जाता है मंदिर में, वो क्या करता है? मैं हफ्ते में इतने बार उपवास करता हूँ, मैं इतना दशांश देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, सब कुछ बोल रहा था ना। सही बात है। हमारे चर्च में भी लोगों को ऐसे बोलने की आदत है ना। अरे पता है साल में एक ही बार चर्च को आती है। मैं तो रोज जाती हूँ। हालेलुया, रोज जाते हो लेकिन फल है क्या? हालेलुया। तो इसका ये मतलब नहीं कि आना बंद करो। हालेलुया, हालेलुया। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब हमको सही सीख मिलती है, जब हम जानते हैं कि हमको डींग नहीं मारना है। क्योंकि जितना देखो आप प्रेम से भरते हो ना, खुद अपने आप ही आप नम्र हो जाते हो, डींग मारना बंद करते हो। और प्रेम क्या करता है? प्रेम हमेशा दूसरों को उठाने की कोशिश करता है। जब आप यूसुफ का जीवन देखोगे, हर घड़ी वह, अभी उनके भाई उनके खिलाफ गए, लेकिन क्या कभी उनके भाइयों के बारे में किसी को जाके उसने कहा? कुछ नहीं। अपने भाइयों के बारे में कभी किसी से शिकायत नहीं की। और जब आखिर में भी जब भाई उनके पास आए और उनसे कहने लगे कि अभी तुम हमको कोई यानी हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार मत करना, उसने क्या कहा? उसने कहा नहीं, यहाँ पर भले तुम लोगों ने मुझे गुलामी में भेजा, लेकिन इसमें भी परमेश्वर की योजना थी कि मैं यहाँ पर आऊं और तुम्हारे लिए यहाँ पर एक भलाई का काम हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या उसमें सामर्थ्य था उनको दंड देने की? पूरा सामर्थ्य था, क्योंकि मिस्र देश में वो तो दूसरा था, वहां पर राजा के बाद कोई दूसरा व्यक्ति था। सही बात है, हालेलुया। लेकिन क्या उसने वहां पर भी अपने भाइयों पर दया दिखाई और प्रेम किया कि नहीं? हालेलुया। तो प्रेम हमेशा दया करता है, डींग नहीं मारता है, हमेशा सहनशील रहता है। हालेलुया। उसके बाद ना घमंड करता है, प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। घमंड कौन करता है? शैतान। घमंड भी उसी से आया है। हालेलुया। और क्योंकि उसने घमंड किया, वो हर घड़ी उसे क्या करना था? परमेश्वर से भी ऊंचे स्थानों में जाकर बैठना था। हालेलुया, हालेलुया। तो जो घमंड में रहता है वो क्या करता है? अपने आप को ऊंचे स्थानों पे रखता है। वो अपने बलबूते से सब कुछ करने की कोशिश करता है। उसे वो कहता है कि मुझे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। तो घमंडी व्यक्ति हमेशा जब अपनी खुद की डींग मारता है, वो कहता है कि मुझे परमेश्वर की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ मैं अपने बलबूते से कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया।
प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता है। आगे, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। कभी कभी ऐसे होता है ना, अगर चर्च में भी या कहीं भी किसी की मदद करनी है, सबसे पहले क्या आता है, मेरा क्या फायदा होगा, अगर मैं वहां जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा इनाम। यहां नहीं होता है, होता है, होता है। कभी कभी ऐसे होता है, चर्च में प्रोग्राम हो गया और फादर ने सबका नाम लिया और एक का नाम लेना भूल गया, मेरा नाम नहीं लिया। अगर मेरा नाम लेता तो मैं भी कितनी मशहूर हो जाती थी। सही बात है। तो कभी कभी हम काम किस लिए करते हैं, मदद करने के लिए क्यों जाते हैं, क्योंकि उसमें हमारा स्वार्थ है। हम क्या होना चाहते हैं, मशहूर होना चाहते हैं, हमारा नाम चाहिए, कुछ फायदा चाहिए इसके लिए। हालेलुया। लेकिन जहां प्रेम है, वो प्रेम क्या करता है, वो अपने आराम के कक्ष से निकलता है और जाकर ढूंढता है यूसुफ के जैसे, किसको आवश्यकता है मेरी सेवा की। हालेलुया। देखो, वो जब काम भी कर रहा था पोतीफर उसके स्वामी के लिए, अब वो गुलाम था वहां पर। क्या कोई भी स्वामी गुलाम को देखता है क्या? नहीं। लेकिन क्योंकि वो ईमानदारी से काम कर रहा था ना, परमेश्वर ने उसको अपने स्वामी के ही द्वारा कृपा दृष्टि दी। और वो स्वामी देख रहा है, अरे ये तो इतना मेहनत कर रहा है और ये जो कुछ भी काम करता है उसके द्वारा मुझे बहुत लाभ मिल रहा है। कैसे? कुछ लोगों को आपने देखा है, काम करते समय अरे मेरा सेठ देख रहा है कि नहीं, और जब देख रहा है तभी काम करते हैं, और जब कोई नहीं देख रहा है चुपचाप बैठ जाते हैं। ऐसे होता है, यहाँ होता है। तो हम करते हैं काम कब? जब कोई देखता है, जब मुझे तारीफ मिलेगी तब, सामने सामने। सही बात है, होता है। लेकिन यूसुफ के जीवन से हमको क्या देखने को मिलता है, भले कोई देखे नहीं देखे, वो अपने स्वामी के पास था तब भी, जब वो कैद खाने में गया वहां भी वो पूरे दिल से प्रेम से हर एक की सेवा कर रहा था, हर एक कैदी की। हालेलुया, हालेलुया। क्या वो अपना स्वार्थ सोच रहा था, चलो मैं ये 2 कैदियों की सेवा करूंगा तो वो मुझे ले जाएंगे राजमहल में? नहीं। हालेलुया। क्या कभी उसने सपने में भी सोचा था ये कैदी, इसमें से एक कैदी उसे राजमहल में लेके जाएगा? अब उसका जो स्वामी था पोतीफर, वो तो अंगरक्षक था किसका? राजा का, और उसके द्वारा उसे कभी राजमहल में जाने नहीं मिला। तो उसकी कभी आशा होगी क्या ये 2 जो है कैदी, जो राजा के सेवक थे, उनके द्वारा उसको जाने मिलेगा? नहीं। लेकिन फिर भी उसने उनकी सेवा की। और जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो तो प्रभु आपके लिए रास्ता बनाते हैं। वही जो व्यक्ति ऐसा लगता है कि अरे ये व्यक्ति किसी काम का नहीं, ये क्या मेरी मदद करेगा, ऐसे ही व्यक्ति को प्रभु चुनता है और हमको ले जाता है हमारे राजमहल में। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग बहुत दुखी हुए मैंने ये बोला तो। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। हमारा समय हो गया है, हम सब खड़े रहते हैं। ठीक है, हम इससे पहले हम सीखते हैं, क्या परमेश्वर ने आप सबके अंदर प्रेम भरा है? कैसे पता? कैसे पता? रोमियो की किताब निकालो, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। 5वां अध्याय वचन 5। रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन 5 क्या कहता है? आशा व्यर्थ नहीं जाती। पढ़िए पढ़िए, मिला कि नहीं? आशा व्यर्थ नहीं होती क्योंकि ईश्वर ने हमें
पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सबके अंदर पवित्र आत्मा है, पता है कैसे? कोई इधर ही है, उधर पीछे नहीं है, सबके पास पवित्र आत्मा है। तो अगर पवित्र आत्मा है तो वचन कहता है उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में परमेश्वर ने प्रेम उंडेला है। क्या किया है? और ये प्रेम कौन सा प्रेम है? मनुष्य का है या ईश्वरीय? और जब हमारे अंदर ईश्वरीय प्रेम है, क्या ये प्रेम असफल है? ये प्रेम सफल है। और यही प्रेम वो नाइंसाफी नहीं देख सकता है, यही प्रेम बीमारी नहीं देख सकता है। अगर हमारे जीवन में कोई भी शत्रु के गलत कार्य हो रहे हैं, यही प्रेम उसका नाश करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा हम सबको अधिकार दिया है। किस चीज का? जब हम बीमार व्यक्तियों पर हाथ रखते हैं तो वे मर जाते हैं। क्या होते हैं? चंगे हो जाते हैं। नहीं, उनकी बीमारी हम पर आ जाती है। नहीं आती है ना? कितनों को यकीन है कि दूसरों की बीमारी हम पर नहीं आती है? हाथ ऊपर करना। सब विश्वास करते हैं ना? तो सब खड़े रहिए। जो सामर्थ्य हमारे अंदर है वही सामर्थ्य तुम्हारे अंदर भी है। और ये सामर्थ्य यानी क्या है? ये सामर्थ्य है प्रभु का प्रेम। क्या है? ईश्वरीय प्रेम ही वो सामर्थ्य है। तो वही सामर्थ्य जो हमारे अंदर है, वही सामर्थ्य प्रभु यीशु ने आप सबके अंदर उंडेला है। और उसके साथ साथ उन्होंने हम सबको कहा है कि जाओ और तुम क्या करो? जो रोगी है उन पर हाथ रखो और वे रोगी चंगे हो जाएंगे। अभी आप ऐसे करो, एक दूसरे की तरफ देखकर खड़े रहो, एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहो और एक दूसरे के ऊपर हाथ रखो या हाथ में हाथ रखो। हाँ, चलेगा। हाथ में हाथ ले सकते हो, कंधे पे हाथ रख सकते हो, सर पे हाथ रख सकते हो। और अब कहिए, हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप इस पृथ्वी पर जब आए तो आपने अपने पिता की सारी आज्ञाओं का पालन किया और हमें सारे पापों से, श्रापों से, बीमारियों से, बंधनों से, गरीबी से छुटकारा दे दिया है। हे प्रभु यीशु, जब आप इस पृथ्वी पर थे, आप जो व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए थे उनको मुक्त करते थे और सब तरफ भलाई कर रहे थे और रोगियों को चंगाई प्रदान करते थे। और प्रभु यीशु, आपने
यूहन्ना की किताब अध्याय 14 12वां पदंक में कहा है कि जो मुझ में विश्वास करता है वो वही कार्य करेगा जो मैंने किया है, और उससे भी अधिक महान कार्य करेगा। हे प्रभु यीशु, आपने ये भी कहा है जो विश्वासी है रोगी पर हाथ रखेगा मेरे नाम से तो वो चंगा हो जाएगा। तो प्रभु यीशु के नाम से मैं इस भाई के शरीर में, इस बहन के शरीर में जो भी दुष्ट आत्मा है, बीमारी देने वाली आत्मा है, गरीबी लाने वाली आत्मा है, तंत्र मंत्र की आत्मा है, जादू टोना की आत्मा है, मैं उस पर प्रभु यीशु के नाम से अधिकार लेती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से उसे डांटती हूँ, उसे प्रभु यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ, उखड़ जा, उखड़ जा, उखड़ जा अभी, और जा समुद्र में गिर जा, समुद्र में गिर जा, और दोबारा इनके जीवन में मत आना। हे प्रभु यीशु, मैं जो मैंने कहा है मैं उसमें संदेह नहीं करती हूँ, वरन विश्वास करती हूँ कि जो भी मैंने कहा है वैसा ही मेरे बहन के जीवन में, भाई के जीवन में हो गया है। हे बहन, प्रभु यीशु का जीवन तुम्हारे अंदर बह रहा है। हे मेरे भाई, प्रभु यीशु का जीवन तुम्हारे अंदर बह रहा है। तुम पूरी तरह से चंगे हो गए हो, मुक्त हो गए हो, स्वतंत्र हो गए हो। प्रभु यीशु का आत्मा तुम्हारे अंदर है। प्रभु यीशु ने तुम्हें अभिषेक किया है, तुम्हें अपने प्रेम से भरा है, और तुम्हें पूरी तरह मुक्त किया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। शेख की जैसे
झूठ का आत्मा भाग गए, हर जगह झूठ का आत्मा भाग गए। प्रभु यीशु के नाम से आपके माता पिता का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, बच्चों का प्रेम, ये सारे प्रेम प्रभु यीशु को अपना प्रेम देना और अपने जीवन से हर प्रकार के प्रेम की कमी को धन्यवाद धन्यवाद। अपने हम सबको अपने प्रेम से भर दिया।
आपकी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, अंगार से, हर दुष्ट आत्मा का नाश हो गया नाश हो और मेरा जीवन पवित्र हो गया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। मेरा हृदय प्रभु की प्रेम से भरा है, पवित्र आत्मा के अंगार से जल रहा है, मुझे पवित्र बनाया, शुद्ध बनाया, मेरा जीवन नया हो गया, आपका जीवन समाप्त हो गया, मेरे परिवार में सुख शांति आएगी, मेरे परिवार में सुख शांति आएगी, आशीर्वाद से भरा होगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका संतान हूँ, आपने मुझे वारिसदार बनाया। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। आदत से मुक्ति, हर प्रकार के पाप से मुक्ति, हर दुष्ट कार्य से मुक्ति, दुष्ट विचार से मुक्ति, चिंता से मुक्ति, डर से मुक्ति, क्रोध से मुक्ति, जलन से मुक्ति, अपने के आत्मा से मुक्ति, झगड़े से मुक्ति, सेवा करने का वरदान दिया, सभी की सेवा करने का वरदान दिया, सभी को सेवा करने का वरदान आपको दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया।